जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स के एक फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। वो फॉर्मूला कौन सा है? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 या लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। आज हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे और इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 है। अगर हम इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे x टेंस टू 0 तो ये हमको क्या देगा? साइन 0 बाई 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 0 बाई 0 का फॉर्म दे रहा है, यानी ये कैसा फॉर्म है? अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और अनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? उसको रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, उसको फैक्टराइज कर सकते हैं और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। अब वो ट्रिग्नोमेट्री में हम ना तो रेशनलाइजेशन कर सकते हैं ना ही फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी उस स्पेशल प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे कि साइन x बाई एक्स की वैल्यू हमको क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। देखिए कैसे, इसके प्रूविंग को हम लोग देखते हैं। अब हम करने वाले क्या है? एक सर्कल बनाते हैं। ठीक, इस सर्कल का रेडियस 1 है। बहुत कॉन्सेप्चुअली है, समझिएगा। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है। ये डिस्टेंस कितना है? 1 है। ये भी डिस्टेंस कितना है? 1 है। ठीक, अब हम इसके में करने वाले क्या है? थीटा एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, और हम यहां x टेंस टू 0 वाले केसेस में अगर हम थीटा ले रहे हैं तो यहां पे हम कर लेंगे थीटा और यहां पे भी हम कर लेंगे थीटा। और ये जो थीटा है ये किस में मेजरमेंट होगा? रेडियन में। किस में मेजरमेंट होगा? रेडियन में। ये चीज ध्यान दीजिएगा, डिग्री में नहीं, रेडियन की बात करेंगे। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको जब हम रेडियन और डिग्री, रेडियन का डेफिनेशन पढ़ाए थे तो बताए थे 1 यूनिट डिस्टेंस लेके जो आर्क बन रहा है उसमें जो थीटा बन रहा है इनका रेशियो ही क्या कर रहा था? 1 डिग्री, सॉरी 1 रेडियन। याद आ रहा है? चलिए, तो ये हो गया थीटा। अब हम इसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो अगर ये थीटा है और ये आर है, या ये डिस्टेंस कितना मिलेगा हमको? ये मिलेगा आर। और आर कितना है? रेडियस हम कितना लेके चल रहा है? 1 लेके चल रहा है। ये हो गया ए ओ, ये है ए, ये है बी और ये पॉइंट कितना हो गया? सी। अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो हमें ये डिस्टेंस क्या मिलेगा और ये डिस्टेंस क्या मिलेगा? आप बता सकते हैं? थीटा को अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक किस में कन्वर्ट होता है? कॉस थीटा में, और एक किस में कन्वर्ट होता है? साइन थीटा में कन्वर्ट होता है। तो ये हमको क्या देगा? कॉस थीटा, और ये हमको क्या देगा? साइन थीटा। कैसे हमको मिल रहा है जरा देखिएगा। फॉर्मूला आपने पढ़ा है पी बी पी अपॉन एच एच बी का, बहुत बेसिक है ये ना, पी बी पी अपॉन एच एच बी का। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हाइपोटेनियस होगा और ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको निकालें, ये क्या है? हमारा बेस है। यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या था? बेस बाई हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 1। हाइपोटेनियस की वैल्यू 1 क्यों है? क्योंकि हमने जो रेडियस लिया है वो 1 लिया है। 1 रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ किया है। तो अगर हम हाइपोटेनियस की वैल्यू 1 रख देंगे तो बेस की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा? cos थीटा। और यहां पे हाइपोटेनियस की वैल्यू 1 रख देंगे तो परपेंडिकुलर वैल्यू क्या मिल जाएगा? sin थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा sin थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम कि ये हो गया cos थीटा और ये हमको क्या मिल गया? sin थीटा। चलिए ठीक है। अब अगर हम इस लाइन को और बढ़ा दें, ये जो रेडियस है इसको अगर इंक्रीज कर दे और यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, ये जो है परपेंडिकुलर है और इसको बढ़ा दे कुछ यहां तक और इसको मान ले डी, तो ये हो गया ओ बी, ए ओ बी सी डी। क्लियर हुआ? ये हमको cos थीटा मिला, ये sin थीटा मिला। कैसे मिला हमने आपको बता दिया। अब जरा आगे देखिएगा। अगर हम इस ट्रायंगल की एरिया निकालें, किसकी? ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, AOB क्या मिलेगा हमको? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस cos थीटा इंटू हाइट sin थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
अगर हम AOC की एरिया निकालें, इस कर्व की एरिया, तो क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी कर्व की एरिया कैसे निकलती है। टोटल एरिया सर्कल की कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर। और अगर हम किसी एक छोटे से कर्व की एरिया निकालेंगे तो कितना एंगल बन रहा है, थीटा, और टोटल एंगल कितना अगर सर्कल घूम जाएगा तो 360। तो इसकी एरिया, ये जो AOC, एरिया ऑफ AOC कितना मिलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 मिलेगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, क्योंकि हम तो रेडियन में काउंट कर रहे हैं और 360 क्या है, डिग्री है। और अगर हम उसको डिग्री में काउंट करेंगे तो ये पाई की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, 180। और इसे कट करेंगे तो कितना टाइम्स में कट करेगा, 2 टाइम्स में, तो हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस हमारा कितना है, 1 है। तो अगर हम रेडियस की वैल्यू यहां पे 1 रख देंगे तो 1/2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू थीटा, ये मिलेगा थीटा बाई 2। क्या मिल जाएगा, थीटा बाई 2। अब जरा एकदम सबसे लार्जेस्ट वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये क्या है, ODC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC, ODC। ये हमको क्या देगा, ODC में ये CD की वैल्यू क्या मिलेगा, ये 90 डिग्री है। तो अगर हम PBP अपॉन HHB में tan थीटा लगाएं तो tan थीटा की वैल्यू मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये बेस कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये भी रेडियस के, OC किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, और रेडियस की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसका मतलब है बेस 1 हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू मिलेगा tan थीटा, यानी परपेंडिकुलर tan थीटा के इक्वल मिलेगा। और ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना मिल जाएगा हमको, tan थीटा। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस की वैल्यू कितनी है, 1, इंटू हाइट, हाइट कितना है, tan थीटा, तो ये हमको मिल जाएगा tan थीटा बाई 2। तो हमें ये एरिया भी मिल गई, छोटा वाला ट्रायंगल, ये कर्व की एरिया मिल गई, और इस बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया मिल गई। इसमें किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। क्या बड़ा वाला जो है OCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिख रहे हैं, इस साइड लिख दे या ये हटा दे रहे हैं, चलिए इधर भी करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD डायरेक्ट लिखते हैं ना, OCD, ट्रायंगल बना दे रहे हैं, OCD, इसकी जो एरिया होगी वो इस कर्व की एरिया से बड़ी होगी, होगी कि नहीं होगी, और इस कर्व की एरिया इस छोटे वाले ट्रायंगल की एरिया से बड़ी होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी एरिया इस कर्व की एरिया से बड़ी होगी, और इस कर्व की एरिया इस ट्रायंगल की एरिया से बड़ी होगी। हाँ, होगी होगी। इसका मतलब है कि OCD, ये जो वैल्यू है ये सबसे लार्जेस्ट होगा, या सबसे छोटा कौन सा, AOB, 1/2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू छोटा होगा, किससे होगा, AOC से होगा कि नहीं होगा, इससे छोटा होगा, यानी किससे, थीटा बाई 2 से। और थीटा बाई 2 छोटा होगा इससे, किससे, tan थीटा बाई 2 से, ऐसा होगा। यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाली एरिया इससे छोटा और ये वाली एरिया इससे छोटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब जरा देखिए, 1/2 यहां पे भी इंटू 1/2 और ये भी 1/2, इसको हम इंटू 1/2 लिख सकते नहीं, ये सब आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू tan थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लीनियर इनइक्वालिटीज का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, लीनियर इनइक्वेशन की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे कि हम यहां पे 1 लाएंगे, और यहां पे 1 हमको कैसे मिलेगा, थीटा से डिवाइड कर दे हम। तो थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये क्या देगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा बाई थीटा लेस देन इक्वल टू tan थीटा बाई थीटा। ऐसा देगा कि नहीं देगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और ये इरेज कर देते हैं, ठीक है। हम लोग को जो लाना है वो क्या लाना है, साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1, थीटा टेंस टू 0, और tan के साथ भी यही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी इरेज कर देते हैं, जरा देखिएगा, ध्यान समझिएगा। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई थीटा
लेस देन इक्वल टू थीटा, ये कट करेंगे तो हमको कितना देगा, ये 1 दे देगा। और लेस देन इक्वल टू tan थीटा बाई थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो sin थीटा बाई cos थीटा इंटू 1 बाई थीटा, ये बन गया। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, तो sin थीटा इंटू cos थीटा बाई थीटा लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और sin थीटा बाई थीटा लेस देन इक्वल टू sin cos थीटा उधर भेज रहा तो 1 बाई cos थीटा मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए जरा इसको देखिए, ये पहला केसेस था। दूसरा केसेस देखिए कि sin थीटा बाई थीटा cos को इधर भेज दीजिए, तो ये ग्रेटर देन था, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई कर तो हमको क्या मिलेगा, cos थीटा, ये हो गया सेकंड। sin थीटा बाई sin थीटा बाई थीटा 1 बाई cos थीटा से लेस है, लेकिन cos थीटा से क्या है, ग्रेटर है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि sin थीटा बाई थीटा जो है किससे ग्रेटर है, cos थीटा से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू cos थीटा और लेस देन इक्वल टू 1 बाई cos थीटा फ्रॉम 1 एंड 2। यहां तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, समझिएगा इसको। अब दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 लेंगे, थीटा टेंस टू 0 cos थीटा, ये लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा बाई थीटा, और लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 बाई cos थीटा, ऐसा मिलेगा। लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos थीटा की वैल्यू 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 इसको रहने देते हैं, और sin थीटा बाई थीटा ही रहते हैं इसको, और इसकी भी वैल्यू कितनी मिलेगा, 1 बाई cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 बाई 1 की वैल्यू 1 मिला। अब जरा इस पे बात करते हैं, ये जो टॉपिक लिखा है इस पे बात करते हैं, और इसको हम लोग लिखते कहाँ पे है, यहाँ पे। इसको फिगर थोड़ा सा इरेज कर देना, ठीक है। अब आप फिगर के दिमाग में सेट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिगर इरेज कर रहे हैं, अब जगह नहीं बची लिखने के लिए। अब जरा देखिएगा यहाँ पे इस बॉक्स में क्या मिला है हमको कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा बाई थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 से ग्रेटर भी हो और 1 से छोटा भी हो? इम्पॉसिबल है। यहां पे जो ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन है ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब इसमें रियल चीज हमको मिलने वाला क्या है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू हमको कितना मिलने वाला है, इक्वल वाली जो प्रॉपर्टीज है दोनों साइड फॉलो करेगी तो हमको आंसर में कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। ये प्रूफ हो जाएगा कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर हुआ? साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू हमको कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब उसी में एक और क्वेश्चन था कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा की वैल्यू भी 1 है। आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो काफी सिंपल है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इंटू लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 बाई कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू, और इसमें 0 पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 1 बाई कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? चलिए इधर इरेज करते हैं, इसके और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या यही एक तरीका है प्रूफ करने का? नहीं, केवल यही एक तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है थीटा टेंस टू 0 पे। अब जरा देखिए इस केसेस में, अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बाई साइन थीटा आया तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन
थीटा माइनस ए अपॉन थीटा माइनस ए की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। सेम उसी कॉन्सेप्ट से हम लगाएंगे और इसकी भी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। क्या यही तरीका है सिंपली जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको ग्राफ के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि थीटा टेंड्स टू 0 पे साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 1 मिलने वाली। इसको हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ग्राफ से भी आपको सीखना होगा तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा कि सर हमको ग्राफ से भी बताइए। तो सेकंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, ये तो लिमिट था, इसके बाद हम जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एलएचडी और आरएचडी पढ़ेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट में हम आपको ग्राफ से भी चीजें बता देंगे। लेकिन उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, कमेंट करिएगा तभी, ताकि हमें पता चले कि नहीं आपको उसकी जरूरत है। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम लोग कुछ बेसिक से क्वेश्चंस देखेंगे इस पे, ठीक है, इस पे बेसिक से क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसको हम इरेज करते हैं और हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मेरे पास बुक है, ठीक है, और मैं बुक से क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ। मेरे पास आर.डी. शर्मा की बुक है, ठीक है, तो हम लोग आर.डी. शर्मा की बुक से क्वेश्चंस देखेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन, कोई अच्छा सा क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, देखिए क्या है। लिमिट, इधर ही रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हमको क्या मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको ये क्या देगा, cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, यहां पे 0 पुट करेंगे हमको कितना देगा, 0। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये है 0 बाई 0 का फॉर्म, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या नाम देते हैं, अनडिटर्मिनेंट या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अनडिटर्मिनेंट फॉर्म कितने होते हैं, 7, सारे आपको बताया दिए जा चुके हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्म है नहीं, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। cos 2x की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे कि इस 1 को कैंसिल आउट करने के लिए। तो cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं जिससे ये 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो ये 1 कैंसिल आउट होने के एक ही फॉर्मूले, लेकिन cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि ये 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो हम लगाने वाले हैं ये फॉर्मूला। तो देखिए क्या मिलता है, 1 माइनस cos 2x की जगह ये यूज करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 बाहर ले लें, तो 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स। इसकी वैल्यू हमको कितना मिलेगा, बाई यूजिंग प्रॉपर्टीज, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, हमको आंसर कितना मिल गया, 2। आसान था, हाँ सिंपल था। अब अगर इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते तो देखिए ऐसे भी लिख सकते थे, यहां देखिए जरूरी थोड़ी कैसा ही लिखते, 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर था, इसको हम साइन x बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते थे, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हमें कितना मिलने वाला है, 2। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते थे, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया,
चलिए बढ़िया है। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को आप खुद से क्या करिए, ट्राई करिए, क्योंकि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया कराया जा सकता, आपको कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है। तो हमने कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन आपको समझा है, इस पे जितने क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई करिए। चलिए ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, छोटा सा वीडियो था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट और एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल जो अनडिटरमिनेट फॉर्म पे लगता है, फॉलो होता है। चलिए आज का क्लास इतना ही, थैंक यू सो मच।